परी गुलनूर की कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक पुरअसरार जादुई जंगल था जहाँ परी गुलनूर रहती थी। उसके पर चमकदार थे और दिल बहुत नर्म। परी गुलनूर रोज रात को सितारों से रोशनी लेकर जंगल के फूलों को मुस्कुराना सिखाती। एक दिन उसने देखा कि गांव के दो बच्चे अली और सारा रास्ता भूल गए हैं। अंधेरा हो रहा था और बच्चे घबरा गए। परी गुलनूर ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई और हल्की सी रोशनी फैल गई। परी ने प्यार से कहा, डरना मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने बच्चों को सही रास्ता दिखाया, पर फैलाकर बच्चों को हौसला दिया। बच्चों को खैरियत से गांव पहुंचाया। गांव पहुंचकर बच्चों ने शुक्रिया अदा किया। परी मुस्कुराई और बोली, जो हमेशा सच बोलता और दूसरों की मदद करता है, उसकी जिंदगी रोशन रहती है। इतना कहकर परी गुलनूर सितारों के बीच गुम हो गई। गांव वालों ने सीखा कि नेकी और मदद सबसे बड़ी जादू है। इससे नेकी करो, मदद करो, खुशी खुद चलकर आती है। सर्दी, गरम पराठे और हरी चटनी। सर्दी की सुबह थी। गांव के छोटे से घर में धुंध भरी हवा चल रही थी। छोटी सी रसोई में माँ चूल्हा जला रही थी। आज सर्दी बहुत है, बच्चे भूखे उठ गए होंगे। तवे पर गरम गरम पराठे फूल रहे थे। माँ ने हरी चटनी सिलबट्टे पर पीसना शुरू की। हरा धनिया, हरी मिर्च, बस इतना ही तो है हमारा खजाना। दो छोटे बच्चे कंबल में लिपटे हुए बाहर आए। अम्मी, आज भी आलू वाले पराठे? हाँ बेटा, आज थोड़ी सी चटनी ज्यादा होगी। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। बाप चुपचाप कोने में बैठा था, हाथ ठंडे, जेब खाली। कल का काम भी नहीं मिला, उसने दिल ही दिल में सोचा। माँ ने उबले हुए आलू में नमक और मिर्च मिलाई और पराठे के साथ रख दिए। गरीबी पेट भर सकती है, लेकिन माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। बच्चे पहला निवाला लेते ही बोल उठे, अम्मी, आज चटनी बहुत टेस्टी है। माँ मुस्कुराई और बाप ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा। जिस घर में माँ के हाथ की चटनी हो, वहाँ सर्दी भी मेहमान बनकर आती है। बहू सास की जादुई रसोई। एक दूर गांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। इस घर की रसोई हमेशा जिंदा दिल रहती थी। कहीं देगची की छन छन, कहीं तवा का स्स, और बीच बीच में अम्मा जी की उफ ये बच्चों वाली आवाज। घर की बड़ी अम्मा जी मशहूर थीं अपने गुस्से और तेज जुबान के लिए, और नई बहू रानी मशहूर थीं अपनी नरम तबीयत और मीठी मुस्कुराहट के लिए। एक सुबह अम्मा जी रसोई में गईं और देखा कि आटा बिखरा हुआ, मसाले उल्टे पड़े और चूल्हा थोड़ा ठंडा। अम्मा जी ने जोर से कहा, ये कैसा काम है? अरे कोई इस रसोई को संभाले भी। दूर खड़ी रानी ने आवाज सुनी। वो धीरे धीरे कदम रखती हुई रसोई में आई और प्यार से बोली, अम्मा जी, आज रसोई मैं संभालती हूँ, आप बस बैठकर चाय पिएं। अम्मा जी ने हंसती हुई नखरे से कहा, ठीक है, देखते हैं तुम क्या कमाल करती हो। रानी ने दुपट्टा बांधकर काम शुरू किया। पहले उसने सारा आटा झाड़ा, फिर मसाले सही डब्बों में रखे, बर्तनों को चमका दिया जैसे नया सोना। रसोई एकदम चमक उठी। फिर रानी ने चूल्हा जलाया। गांव वाली खुशबू फैलती गई। पहले मखनी पराठा, फिर हरे धनिये की चटनी और साथ में अदरक इलायची वाली गरम चाय। पूरे घर में मीठा सा सुकून आ गया। अम्मा जी ने पहली निवाला लिया, आंखें खुल गईं। अरे रानी, तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है। रानी मुस्कुराकर बोली, अम्मा जी, घर तभी अच्छा लगता है जब सास और बहू दोनों मिलकर प्यार से रहें। अम्मा जी ने रानी का हाथ पकड़कर कहा, आज से ये रसोई हम दोनों की, तुम मेरी बेटी जैसी हो। रसोई में चूल्हे की जलती रोशनी के साथ सास बहू की दोस्ती भी चमक उठी। गांव वाले कहने लगे, जिस घर की रसोई खुश हो, उस घर का दिल भी खुश होता है। और यूं अम्मा जी और रानी की रसोई गांव की सबसे जादुई रसोई बन गई। पुरानी माँ का छुपा खजाना। गरीबी में बूढ़ी अम्मा का सहारा क्या होता है, आज इस कहानी में देखेंगे। गर्मियों की शाम थी। गांव के कोने में एक पुरानी झोंपड़ी में अम्मा ज़ैनब रहती थी। उम्र ज़्यादा, हाथ कमज़ोर, लेकिन दिल बिल्कुल नरम। उसके साथ उसकी बहू रुखसाना और दो छोटे बच्चे अली और आयशा रहते थे। गरीबी इतनी कि रोज़ का खाना मुश्किल, लेकिन फिर भी अम्मा के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती। एक दिन रुखसाना परेशान थी। चूल्हा ठंडा,
गंदुम खत्म, बच्चे रो रहे थे। रुखसाना ने धीरे से कहा, अम्मा, घर में कुछ भी नहीं बचा। अम्मा ने चुपचाप मुस्कुराया। अपनी पुरानी लकड़ी की संदूक खोलो, जिसमें सिर्फ 2 पुराने सिक्के और एक फटा हुआ दुपट्टा था। लेकिन अम्मा ने बच्चों से कहा, खूबसूरती माल में नहीं, नीयत में होती है। फिर अम्मा ने दुपट्टा लिया, सारी रात सुई धागे से ठीक किया। सुबह बाजार जाकर कुछ पैसे लिए और उन पैसों से गंदुम, दूध और सब्जी लाई। रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, आप खुद भूखी रहती हैं, हमें खिला दिया। अम्मा ने प्यार से कहा, बेटी, माँ का खजाना हमेशा प्यार होता है, सोना चांदी नहीं। उस दिन से रुखसाना ने फैसला किया, मैं अम्मा को कभी अकेला महसूस नहीं करने दूंगी। वो रोज सुबह अम्मा के पैर दबाती, घर का सारा काम करती और मिलकर बच्चों का ख्याल रखती। घर गरीब था, लेकिन प्यार और इज्जत से भरा हुआ। गांव की सबसे अमीर वो नहीं होती जो पैसा रखे, बल्कि वो होती है जो दिल में प्यार रखे। सुनहरी खेत और गरीब किसान। एक छोटे से गांव में सलीम नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ 2 बैल थे, काला और भूला, और एक छोटा सा खेत। रोज सुबह वो खेतों में हल चलाता, मगर फसल बहुत कम होती थी। गांव वाले हंसकर कहते, इतनी मेहनत करते हो पर फसल तो आती ही नहीं। कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सलीम सिर्फ मुस्कुराता और कहता, मेहनत कभी जाया नहीं जाते। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। एक दिन सलीम ने देखा कि उसके खेत के एक कोने में सुनहरी चमक आ रही है। ये कैसा बीज है? ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। जब वो करीब गया तो मिट्टी जरा सी हिलाई। नीचे छोटे छोटे सुनहरी दाने चमक रहे थे। वो हैरान हो गया, ये तो जैसे किसी ने मेरे खेत में सोना बोया हो। उसने वो दाने उठाए, साफ किए और अगली बार बीज की तरह हल्के से जमीन में डाल दिए। कुछ हफ्तों बाद पूरा कोना सुनहरी फसल से भर गया। ऐसी फसल जो पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी। अब गांव वाले दोबारा आए और कहने लगे, सलीम भाई, हमें भी ये बीज दे दें, हमसे गलती हो गई। सलीम ने मुस्कुराते हुए सबको बीज बांट दिए और बोला, नेकी बांटने से बढ़ती है। आओ सब मिलकर फसल उगाते हैं। गांव में सबके खेत फूल जाते हैं, फसल बढ़ती है, गांव खुशहाल हो जाता है। सबक, जिसने मेहनत और नेक दिली से काम लिया, उसके खेत भी चमक उठे। खोया हुआ फानूस। एक छोटे से पुरसुकून गांव में एक नन्हा सा लड़का रहता था, जिसका नाम अयान था। अयान सबका प्यारा था, क्योंकि वो हर छोटी सी नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं भूलता था। एक शाम रमजान के महीने में अयान अपना खूबसूरत रोशन फानूस हाथ में लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था। ये फानूस उसे उसके मरहूम दादा ने दिया था। दादा हमेशा कहते थे, अयान, असल रोशनी तुम्हारे दिल के अंदर होती है। अचानक एक तेज हवा चली। अयान का फानूस हाथ से फिसल गया, पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे जंगल की तरफ चला गया। अयान का दिल दुख गया, आंखों में आंसू आ गए। वो धीमी आवाज में बोला, या अल्लाह, दादा की आखिरी निशानी खो गई। वो थोड़ा घबराया हुआ, मगर अल्लाह पर भरोसा करते हुए जंगल की तरफ चल पड़ा। अंधेरा था, हवा चल रही थी और हर चीज डरावनी लग रही थी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। वो गांव के बुजुर्ग चचा करीम थे। उन्होंने प्यार से अयान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब कोई चीज खो जाए, सबसे पहले अल्लाह को याद करना। अयान ने आंसू पोंछे, दोनों हाथ उठाए और दिल से दुआ की, या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, तू ही खोई हुई चीज वापस देने वाला है। अचानक झाड़ियों में से हल्की सी रोशनी चमकी। वो फानूस था। एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा उसे खेलते हुए बाहर धकेल रहा था। अयान ने खुशी से फानूस उठाया और जोर से बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। चचा करीम मुस्कुराकर बोले, देखा बेटा, जो दिल सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसके लिए हमेशा रास्ता बना देता है। अयान मस्जिद की तरफ चल पड़ा
और उसका फानूस पहले से ज्यादा चमक रहा था, बिल्कुल उसके दिल की रोशनी की तरह। सब्र और अल्लाह पर भरोसा कभी जाया नहीं होता। जंगल का बोलता पत्थर। जंगल बिल्कुल खामोश था, सिर्फ हवा के साथ ठम हम की अजीब सी गूंज आ रही थी। कोई कहता था कि जंगल में एक बोलता पत्थर छुपा है। छोटा बच्चा इनाम लकड़ियां जमा कर रहा होता है। अचानक उसे जमीन के नीचे से गढ़ी हुई आवाज सुनाई देती है, हेल्प, कोई सुन रहा है। इनाम घबरा जाता है, फिर धीरे से कहता है, कौन है वहां? अचानक एक बड़ा सा पत्थर धीर धीर करके हिलने लगता है। उसके नीचे से नीले रंग की हल्की सी रोशनी निकलती है। हवा तेज चलती है। होश, थम। इनाम सोचता है, ये पत्थर जिंदा तो नहीं? इनाम हिम्मत करता है, पत्थर को जोर लगाकर उठाता है और नीचे एक छोटा सा चमकता दोरा, मैजिक स्टोन ब्रेसलेट होता है। और साथ ही एक हल्की सी आवाज, शुक्रिया इनाम, मुझे आज़ाद कर दिया। इनाम हैरान, ये किसकी आवाज थी? जैसे ही इनाम ब्रेसलेट पहनता है, उसके आसपास का जंगल चमक उठता है। भूत जैसी रोशनी, लेकिन प्यारी और नरम। ब्रेसलेट के अंदर की रूह बोलती है, मैं जंगल का रखवाला हूँ और तुम मेरे दोस्त। पेड़ झुककर सलाम करते हैं, पानी चमकता है, पंछी इनाम के आसपास घूमते हैं। ब्रेसलेट का रखवाला कहता है, जंगल को सिर्फ एक दोस्त की जरूरत थी और तुम आ गए। इनाम मुस्कुराता है और जंगल की रोशनी धीरे धीरे शांत हो जाती है। दोस्ती जादू से ज्यादा ताकतवर होती है और जंगल हमेशा उन्हें पहचानता है जो साफ दिल वाले होते हैं। प्लेट में आने वाले खाने की असल कीमत क्या होती है? गोलू नहीं जानता था, लेकिन आज सब सीख जाएगा। गोलू एक प्यारा सा बच्चा, लेकिन एक बुरी आदत, खाना जाया करता रहता था। अम्मी रोटी देती तो वो मुंह बनाकर कहता, मुझे ये पसंद नहीं, मैं पिज्जा खाऊंगा। एक दिन अब्बा ने तंग आकर कहा, चलो बेटा, आज तुम्हें खाने की असल कीमत दिखाते हैं। बाजार पहुंचे, सब्जी वाले से पूछा, भाई टमाटर कितने के? वो बोला, साहब बारिशों ने फसल खराब कर दी, मुश्किल से मिल रहे हैं। फिर वो एक किसान के पास गए। उसके हाथ जख्मी, कपड़े मिट्टी से भरे हुए। किसान हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बेटा ये खाना आसानी से नहीं बनता, इसमें पानी, मेहनत, धूप और किसान का पसीना लगता है। गोलू चुप हो गया। उसने पहली दफा सोचा कि मैं जो खाना जाया करता था उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। घर आए अम्मी ने रोटी दी। गोलू ने इज्जत से कहा, अम्मी आज खाना जाया नहीं होगा, मुझे इसकी असल कीमत समझ आ गई है। खाना नेमत होता है और नेमत जाया करना बहुत बड़ी गलती। एक छोटे से गांव में गोलू नाम का बच्चा रहता था। उसे लड्डू बहुत पसंद थे। एक दिन गोलू ने अपनी प्लेट में लड्डू रखे और बाहर खेलने चला गया। जब वापस आया तो प्लेट खाली थी। गोलू चीख कर बोला, अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? वो रोने लगा। इतने में एक छोटी सी चिड़िया आई और बोली, गोलू मैंने किसी को तुम्हारे लड्डू खाते नहीं देखा, हवा बहुत तेज चल रही थी, शायद प्लेट उड़ गई हो। गोलू ने ध्यान से आसपास देखा। थोड़ी देर बाद उसे प्लेट झाड़ियों के पीछे मिल गई। लड्डू बिल्कुल ठीक थे। गोलू हंस पड़ा और बोला, मैंने जल्दी में सोचा था किसी ने खाए होंगे। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, गोलू पहले देख लो फिर फैसला करो। गोलू ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने।